मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जिसमें इसराइल की कार्रवाइयाँ इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। इससे पहले तेहरान को बेलाग निशाना बनाया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से और अब दमिश्क यानी शाम में अटैक किया गया इसराइल की जानिब से और इसके लिए बहाना दुरूज़ कम्युनिटी को बनाया गया है। इसके अलावा तुर्की की जानिब से भी इंतबाह किया गया है इसराइली कार्रवाइयों के बाद। पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है। लेकिन सेठी साहब, मकसद समझना ज़रूरी है कि इसराइल इन कार्रवाइयों के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है। ये ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा है या वाकई दुरूज़ कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है इसराइल? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें हैं। दुरूज़ कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मगर इससे जो लार्जर क्वेश्चन है कि इसको एक एग्जाम्पल बना के, एक इंसिडेंट हुआ है जिसको एग्जाम्पल बना के इसराइल ने इंटरवेंशन की है। और मगर इंटरवेंशन जो है वो उसका इरादे जो है वो बहुत बुलंद है, बड़े दूसरे किस्म के इरादे हैं। तो एक चीज़ को ट्रिगर करके अचीव अ बिगर एजेंडा। अब वो क्या है, वो ये ड्रूज का इशू है क्या? ड्रूज देखिए, ये एक शियाइट मुसलमानों से ये ऑफशूट है। थोड़े से कुछ इधर के भी हैं, कुछ उधर के भी हैं। अपनी एक आइडेंटिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है अपनी। और ये कोई 10 लाख के करीब इनकी आबादी है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसमें से दे आर स्प्रेड आउट on the borders of Syria and also in in Lebanon and in etc. मगर जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इनका वो इजराइल के बॉर्डर्स के करीब है, स्पेशली नियर द गोलान हाइट्स। वहाँ कोई 20,000 के करीब ड्रूज सेटल्ड है वहाँ। और इजराइल ने वो ऐसे एरिया में सेटल्ड है जो कि गोलान हाइट्स, इजराइल इधर है, इजराइल इधर है, गोलान हाइट्स इधर इलाका है छोटा सा जहाँ के ये ड्रूज सेटल्ड है, और फिर इधर सीरिया शुरू हो जाता है। तो आप समझिए, गोलान हाइट्स को पक्का करने के लिए इजराइल ने एक बफर जोन बनाई है बिटवीन गोलान हाइट्स एंड सीरिया, जहां ड्रूज सेटल्ड है। तो उन्होंने ड्रूज को वहां सेटल किया और उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके के साथ क्योंकि गोलान हाइट्स को वो पक्का करना चाहते हैं, अपना हिस्सा बनाना चाह रहे थे, वहां इजरायली फोर्सेस हैं, तो अपने दरमियान और सीरिया के दरमियान एक सीरिया का हिस्सा जो कि गोलान हाइट्स भी उन्हीं का हिस्सा है, मगर उसके नीचे वहां इन्होंने ड्रूज वहां सेटल्ड है। तो अब तो इनको प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है इसराइल के लिए। मगर इसके अलावा थोड़ा सा आगे कोने की तरफ चले आप, टुवर्ड्स द कोस्ट, तो वहां भी ड्रूज सेटल्ड है। मगर वहां इट इज अरेबियन पेनिनसुलर है ना, तो वहां अरब बेदुइन ट्राइब्स भी हैं। तो हुआ ये कि इन प्रिंसिपल तो ड्रूज जो है वो सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड सीरिया, हमेशा दे हैव बीन पार्ट ऑफ सीरिया, सो दे एंड वो ठीक रहे, कोई ऐसी उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, एज अ स्मॉल माइनॉरिटी किसी ने छेड़ा बेड़ा नहीं उनको। मगर अभी हाल ही में जब ये टेक ओवर हुआ बशार अल असद का, वो फारग हुआ और उसके बाद अल शरा साहब आ गए हैं विद अमेरिकन सपोर्ट और इनको बैठा दिया है। हालांकि इनका सपोर्ट बहुत थोड़ा है विद इन सीरिया। ज्यादातर जो सीरिया का इलाका है विद इन बशार अल असद फोर्सेस, वो खुद तो चले गए वहां से, मगर उनके जो सारा जो रियासत का स्ट्रक्चर है वो अभी भी उनके साथियों और आर्मियों के पास है। और वहाँ बहुत से हथियार हैं, बहुत से जहाज, रशियन सप्लाइज है ये वो। और वही इलाका है जहाँ से ईरान फनल करता था हथियार और एम्युनिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगेंस्ट इजराइल। तो वो ज्यादातर इलाका जो सीरिया का अभी भी उनके कंट्रोल में है। ये जो नई हुकूमत आई इनके कंट्रोल में सिर्फ थोड़ा सा इलाका है, ज्यादा नहीं है। डमास्कस पहुंच गए हैं वहां से, और इजराइल की तरफ जो थोड़ा सा इलाका है वो इनके हाथ में। और फिर इसके अलावा देयर आर टू अदर फोर्सेस। एक फोर्स तो वही है जो कुर्द है। साउथ के अंदर टर्की के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी कुर्दिश पॉपुलेशन है और वो सेपरेटिस्ट है, और उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो अमेरिका उनकी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है। और टर्की जो है उनसे बड़ा खौफजदा है, सपोर्ट भी करता है, दोस्ती भी रखी हुई है, मगर चाहता भी नहीं है कि ये टर्की की तरफ बढ़े आगे। तो मतलब ये काफी एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट है वहाँ टर्की की पोजीशन। तो एक तरफ ये साहब हैं HTS वाले, जो अल-शरा जिसकी आपने जिक्र किया, और फिर ये एक ड्रूज फोर्स है, फिर ये सीरिया की अपनी फोर्स है, ये पुरानी बशार अल असद वाली, और फिर ये कुर्द्स है। तो अब और बाकी फिर आईसिस भी है, जो इलाका है ना बिटवीन द कुर्दिश स्टेट एंड द ओल्ड सीरियन स्टेट, वो जो इलाके हैं उसके दरमियान
छोटी छोटी जगह पे आईसिस के लोग भी और छोटे छोटे और ग्रुप्स भी हैं जिनके ऊपर कभी अमेरिका उनको सपोर्ट करता है किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, और वो छोटे छोटे ग्रुप्स है वो इंडिपेंडेंट किस्म के हैं। एंड कभी उनको टर्की भी सपोर्ट करता है अपने मकासद के लिए, और वो पैसे की गेम में है, उससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं। अब ये सिचुएशन थी, इसके अंदर जो बेदुइन ट्राइब्स है उनका झगड़ा हो गया किसी छोटे से इशू के ऊपर। किसी बंदे को उन्होंने किडनैप कर लिया, एक ड्रूज वाले बंदे को, और कुछ चोरी वोरी की ये वो, तो छोटे मोटे वहाँ जो ट्राइब्स के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े हो गए। अच्छा, उसके बाद काफी सीरियस हो गया, दोनों साइड्स ने हथियार निकाल लिए, दोनों ने लड़ाई झगड़े कर दिए। इधर से दमास्कस से इन्होंने फौज भेज दी, और फौज भेजी इन्होंने, और वो लड़ाई रोकने की कोशिश की, जिसके अंदर जाहिर है वो ड्रूज जो थे दे वर वेरी स्ट्रांग, दे हैड वेरी गुड वेपन्स, द अरब्स डिडंट हैव सच गुड वेपन्स। तो उससे लड़ाई झगड़े के अंदर जाहिर है दिस आर्मी हैड टू टेक साइड्स, एंड सो उसमें फिर इजराइल इंटरवेंशन की। इजराइल ने देखा कि यार ये ड्रूज ना एलिमिनेट हो जाए, ये मारे ना जाए, ये हमारा बफर जोन के हमारे सिंपैथेटिक लोग हैं, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो दैट इज व्हाई इजराइल ने ये मौका ढूंढ के कूद गया बीच के अंदर, और फोर्स किया कि सीरियन आर्मी है जो कि दमास्कस से आई थी वो वापस आ जाए और पीस और जल्दी से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। बट एट द सेम टाइम इजराइल ने ये मौका ढूंढ के तो और 3-4 जगह पे अटैक्स कर दिए। दमास्कस के ऊपर डिफेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया, उधर जो नेवल बेस है जो रशिया ने बनाया था उसके ऊपर जो वॉरशिप्स खड़ी थी या मिसाइल बोट्स खड़ी थी उनको अटैक कर दिया, एंड सो ऑन। और क्योंकि उनको डर इस बात का है कि बहुत सारा हथियार और आर्मामेंट्स जो रशिया और छोड़ के गया है जो कि सीरिया में है, इंक्लूडिंग जेट्स, कि यार इनको खत्म करना है, कल को ये फिर इजराइल के खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये साहब जिनको अमेरिका ने दमास्कस ने बैठाया है, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सरवाइव कर जाएंगे कि नहीं। ये स्मॉल ग्रुप, इनको तो अमेरिका ने हेल्प करता, और अगर बशार अल असद की फौज इतनी डिसरे में ना होती और वो भागता ना तो दे कुड हैव हेल्प बैक, मगर अमेरिका वाज कीन कि इसको निकाला जाए यहाँ से और अपने बंदे को बैठाया जाए। इसीलिए वो टेररिस्ट था जिसके ऊपर आपने बताया कि 10 मिलियन की बाउंटी थी एज अ टेररिस्ट, वो कल का टेररिस्ट आज का फ्रीडम फाइटर बन के प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठा हुआ है। मगर इसराइल को ये बात पसंद नहीं आई, मगर करते क्या, इसराइल बशार असद को निकालना जरूरी था इन ऑर्डर टू स्टॉप द ईरानियन इन्फ्लुएंस एंड द रशियन इन्फ्लुएंस ओवर देयर। तो अब ये भी साहब जो है ये भी गेम्स खेलेंगे आगे जाके। अब देखिएगा ये जैसे कंसोलिडेट हो जाएंगे तो ये सीआईए के एजेंट नहीं बनेंगे, ये भी आइडियोलॉजिकल किस्म के शख्स हैं और इस्लामिस्ट हैं, और ये भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसराइल को पता है इस बात का, इसलिए इसराइल इज गोइंग टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी इस रेजीम को स्टेबल ना होने दे, और जो हथियार पीछे रह गए हैं स्पेशली एयरक्राफ्ट एंड नेवी जो कि बनाई हुई थी रशियन हेल्प के साथ, उसको तबाह किया जाए। तो इसराइल विल यूज दीज एक्सक्यूजेस टू डू दिस, दैट्स व्हाट इसराइल इज डूइंग राइट नाउ। वो सीरिया को स्टेबल यूनाइटेड नहीं देखना चाहता, मगर उसको पता है कि यहाँ अगर पार्टीशंस भी होती हैं तो वो अनऑफिशियल पार्टीशंस होंगी, क्योंकि दुनिया उसको बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब कुर्दिस्तान को बाकियों ने तो एक्सेप्ट कर लेंगे मगर बेशतर लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरीके के साथ ड्रूज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज अ सेपरेट स्टेट एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि सीरिया इसी किस्म के केओस में रहेगा, वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी, ना आने देंगे। वो तो चाहेंगे कि ये क्राइसिस में ही रहे, जैसे इराक के अंदर उन्होंने एक क्राइसिस में क्रिएट किया, तोड़ा मारा पीटा और सेक्टेरियनिज्म की वगैरह, यहाँ भी उनकी यही और जैसे लिबिया में हुआ किसी तरीके से किया जाए। ये लिबिया वाली सिचुएशन का एक्शन रिप्ले है, ये इनका एजेंडा यही है कि स्टेबिलिटी नहीं आने देनी, स्ट्रेंथन नहीं होने देना किसी को, यहाँ मार कुटाई होती रहे, एक दूसरे को मारते रहे, कभी हमारे साथ लगे, कभी इसको हम दें, कभी उसको दें, और यही सिलसिला चले। ठीक है, ये है एनालिसिस सीरिया की सिचुएशन। इसराइल के अहदाफ क्या हैं, इस अटैक में क्या मख्फी अज़ाइम है, उसके बारे में आपने जाना।